बिन ब्याही गर्भवती बहन का कसाई भाई। आ, भैया छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। माँ, भाभी, बचाओ मुझे। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, मैं तेरी जान ले लूंगा। निरंजन छोड़ दे बेटा, गुस्से में गलत कदम मत उठा। छोड़ दे अपनी बहन के साथ, भला कोई भाई ऐसा कसाईयों सा बर्ताव करता है। लेकिन निरंजन को अपने गुस्से में न तो कुछ दिखाई दे रहा था और न ही सुनाई दे रहा था। जहां बहनें भाइयों के दिल का टुकड़ा होती हैं और भाई तो बहन की हिफाजत के लिए होते हैं, फिर आखिर क्या कारण है जो एक भाई का बर्ताव अपनी बहन के लिए कसाई के जैसा है। निरंजन अपनी बहन के बालों को नोचते हुए उसको आंगन में ले आया और अपनी तलवार निकाल ली। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि इस खानदान में कोई लड़की पैदा हो, क्योंकि बेटियां सिर्फ और सिर्फ परिवार की इज्जत डुबोती हैं, और तूने तो हमारी नाक कटवा दी, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। अपने कसाई भाई का पल पल बढ़ रहे गुस्से को देखकर पद्मा हर पल और लम्हे को खुद में ही कोस रही थी। काश, काश कि मैंने वो गलती नहीं की होती। सुभद्रा, सुभद्रा रोटी ला कर दो। जी लाई। पद्मा, पद्मा जा अपने भैया को रोटी दिया। मैं नहीं नहीं भाभी, आप मुझे कोई और काम दे दो, लेकिन मौत के मुंह में मत भेजो प्लीज। भैया को रोटी आप दे आओ। पद्मा, तू ना पहली ऐसी बहन है जो अपने भाई से इतना डरती है, जैसे कि निरंजन तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। ठाकुरों के परिवार में जन्मी पद्मा इकलौती लड़की है। घर में दर्जनों नौकर चाकर हैं। निरंजन को अपनी बहन से बहुत लगाव है, लेकिन वो मिजाज का बहुत ही गुस्सैल है। इसलिए परिवार से लेकर घर के नौकर चाकर भी उसका डर मानते थे। आज क्या पहनूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये गुलाबी वाला सूट पहनती हूँ। पद्मा शीशे के आगे गुनगुनाते हुए तैयार होने लगती है। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना चुरा ले तो कहना, मेरा काजल तुझको पागल ना बना दे तो कहना। तैयार होने के बीच बीच में भी उसका ध्यान फोन में ही था। तभी फोन आता है। फोन पर लिखे नाम को पढ़ते ही पद्मा का चेहरा खिल गया, और ऐसा अक्सर तभी होता है जब इंसान प्यार में पड़ा हो। अरे तुम कहाँ रह गई? जाना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी 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 सॉरी, बस निकल रही हूँ चिराग। पद्मा फट से पर्स उठाकर निकल जाती है। जहां माता पिता निर्मला और प्रताप हॉल में बैठे थे, तभी पद्मा के हाथों में चूड़ियां खनकती देखकर भाई निरंजन बड़ी ही खिसियाहट से उसे देखकर गुस्सा करता है। पद्मा, ये चूड़ियां बालियां पहनकर कॉलेज में जाने की क्या जरूरत है? अरे अब नहीं पहनेगी चूड़ियां तो कब पहनेगी? तेरी बहन बड़ी हो गई है, तू जा बिटिया। जी माँ। थोड़ी देर में पद्मा कॉलेज आ जाती है, जहां चिराग बाहर खड़ा था। आ गई आप मैडम जी? अरे, अपने आशिक को इतना कौन इंतजार करवाता है? चलो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम चुड़ैल। अच्छा जी, मैं बुरी लग रही हूँ? चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो भी मेरी जैसी नहीं मिलने वाली। ये तो तुमने एकदम ठीक कहा। तुम्हारा खूबसूरत दूध सा बदन मेरे अंदर आग लगा देता है तुम्हें पाने की। चिराग के मुंह से निकलने वाले शब्दों में हवस भरी हुई थी, जबकि भोली निश्चल पद्मा उसे अपना दिल दिए बैठी थी। समय गुजरता गया। पद्मा, तुम्हें पता है कल मेरा बर्थडे है? अच्छा, तो बताओ क्या तोहफा चाहिए? बस कल का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर पद्मा ने अटकते शब्दों से कहा। लेकिन चिराग। पद्मा, हम दोनों को एक साथ में 3 महीने हो गए। क्या तुम मुझे एक दिन नहीं दे सकती? तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। चिराग की इमोशनल बातों में आकर पद्मा मान गई। ठीक है, मैं आऊंगी। तभी पद्मा चिराग से बातें कर रही होती है कि कमरे के बाहर से गुजरते हुए उसका भाई निरंजन रुक गया और अंदर आ गया। पद्मा का चेहरा पीला पड़ गया। भैया, आप। पद्मा, सोई क्यों नहीं अब तक? शरीफ घरानों की लड़कियां इतनी रात तक नहीं जागती।
बस सोने जा रही थी भैया। निरंजन ने अपनी बहन के चेहरे पर डर देखकर प्यार जताते हुए कहा। क्या हुआ, डर गई भैया से? देख बहन, तुझे लगता होगा कि तेरा भाई कितना कसाई है, लेकिन इस भाई के लिए तू बहुत प्यारी है। लेकिन उससे भी प्यारी मुझे तेरी इज्जत है। इस घर की इज्जत तेरे हाथों में है, इसे संभाल कर रखना। जी भैया। चल अब सो जा। अगले दिन पद्मा चिराग के पास चली आई। चिराग, ये कौन सी जगह है और कोई और यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? अरे हम दोनों है ना, ये लो जल्दी से इसे पहन कर आ जाओ। पर चिराग, मैं इतने छोटे कपड़े नहीं पहनती। पद्मा, मेरी खुशी के लिए पहन लो प्लीज। पद्मा रिक्वेस्ट करने पर चिराग की दी हुई शॉर्ट सी ड्रेस को पहनकर आ गई। चिराग हवस भरी निगाहों से उसे देखने लगा और उसे अपने करीब खींच लिया। एक बहन होते हुए पद्मा के दिलो दिमाग में अपने भाई की बातें बार बार आ रही थी। चिराग, हम सही तो कर रहे हैं ना? शादी से पहले ये सब भैया नहीं मानेंगे, ये गलत तो नहीं? पद्मा, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। आई लव यू सो मच। और आजकल ये सब कॉमन है। और मैं तो तुमसे शादी करूंगा। चिराग ने शादी का वादा दिलाकर पद्मा का फायदा उठाया और उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। पद्मा पूरी तरह से टूट गई। वो दिन रात बस रोती बिलखती रहती। लेकिन तकदीर का दिया इतना दुख कम नहीं था कि पद्मा गर्भवती भी हो गई और उसे उल्टियां होने लगी, जिसे देखकर निरंजन ने शक जताया। आखिर पद्मा को इतनी उल्टी क्यों हो रही है? कहीं ये बिन ब्याही मां तो नहीं बनने वाली? निरंजन ने डॉक्टर को चेकअप करने घर बुलाया। मिस्टर निरंजन, मुबारक हो, आपकी बहन मां बनने वाली है। अपनी कुंवारी बहन के गर्भवती होने की बात से निरंजन आग बबूला हो गया और किसी कसाई की तरह उसका मुंह कसते हुए बोला। बोल, किसका पाप पल रहा है पेट में? किसका पाप लेकर घूम रही है तू पेट में? बोल, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। मेरा बच्चा पाप नहीं है, मेरे प्यार की निशानी है। ये सुनकर निरंजन बौखलाकर अपनी गर्भवती बहन का गला घोटने लगता है। हाजी छोड़ो, ये क्या कसाईपना कर रहे हो? उसकी हालत तो देखो, बहन है वो तुम्हारी। ये सुनकर निरंजन दांत पीसकर गरजते हुए बोला। ये मेरी बहन नहीं है, हम ठाकुर अपनी इज्जत के लिए मरते हैं। कुंवारे में मुंह काला कर लिया इसने। कौन अपनाएगा मेरी बिन ब्याही इस बहन को? सारा जमाना थूकेगा हम पर। इसके बच्चे को मारना होगा, तभी हम इस बदनामी से बच पाएंगे। यह फैसला सुनाकर निरंजन पैर पटकते हुए चला जाता है। गुजरते दिन के साथ पद्मा का पेट दिखने लगता है। माँ सुभद्रा, कहो इससे कि ये दवाई खा ले और खत्म करे इस बच्चे को। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। ये सुनकर निरंजन अपनी गर्भवती बहन पर बिल्कुल दया नहीं करता और उसके बालों को घसीट कर ले आता है और तलवार निकाल लेता है। आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो जैसी बिन ब्याही गर्भवती बहन के जीने से अच्छा तेरा मर जाना है। काट डालूंगा तुझे आज। तभी एकदम से पिता प्रताप मुखिया को ले आते हैं। अरे रुक जाओ ठाकुर निरंजन, कैसे भाई हो तुम? अरे भाई तो अपनी बहन के लिए जान देता है और तुम इसकी जान लेने पर तुले हो। अरे इसने पाप किया है मुखिया जी। देखो निरंजन, मैं जानता हूं इसने गलती की है, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। पर अगर तुम इसको मारोगे तो तुम भी पाप के भागीदार बनोगे, क्योंकि इसके अंदर एक जान भी पल रही है। इसकी शादी कर दो। अरे कौन करेगा इससे शादी मुखिया जी, ये जानते हुए कि ये बिन ब्याही मां है। मैं करूंगा पद्मा से शादी भैया। मैं दूंगा इस बच्चे को अपना नाम। मुरली पद्मा के कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था जो हमेशा से उसे पसंद करता था। बुरे वक्त में वो उसका हाथ थामता है, जिसके कुछ महीनों बाद पद्मा अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है। लेकिन आज भी उसके मन में चिराग के धोखे के लिए एक दुख भरी चीत्कार निकलती है।